मेडिकल की एक छात्रा जो थी वो बेसिकली 12th अभी की थी, तो उसकी लापता होने की सूचना जो है 24 तारीख को 24/8/24 को मिला था, जिसमें जो है FIR दर्ज किया गया था। घटना होने के 6 दिन के बाद जो है उस छात्रा को कोलकाता में बेलगछिया नाम के जगह से जो है उसको बरामद किया गया। राजधानी पटना से मेडिकल की छात्रा 24 अगस्त को घर से अचानक लापता हो गई। वहीं अब पटना पुलिस ने लापता छात्रा की सकुशल बरामदगी के साथ बड़ा खुलासा किया है। सुनिए इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सचिवालय DSP 2 साकेत कुमार। दिनांक 24/8/24 को मेडिकल की एक छात्रा जो थी वो बेसिकली 12th अभी की थी और वो अभी मतलब मेडिकल की तैयारी कर रही थी, नीट का एग्ज़ाम दी थी। तो उसकी लापता होने की सूचना जो है 24 तारीख को 24/8/24 को मिला था, जिसमें जो है FIR दर्ज किया गया था। और उसके बाद जो है लगातार जो है हमारी पुलिस की टीम, शास्त्री नगर पुलिस की टीम जो है उस पर काम कर रही थी। परसों मतलब घटना होने के 6 दिन के बाद जो है उस छात्रा को कोलकाता में बेलगछिया नाम के जगह से जो है उसको बरामद किया गया। इसमें एक्चुअली डिटेल में जो है हमारी पुलिस जो है काफ़ी अच्छा काम की है, क्योंकि यहाँ से वहाँ गई तो हर एक पहलू पे जो है इन्वेस्टिगेशन किया गया है। ये इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि 24 तारीख को सुबह में वो 5 बजे अपना मोबाइल और इवन चप्पल तक जो है यहाँ पे छोड़ के घर से बाहर निकली। सभी जगहों पे मतलब CTA कॉलोनी से जितने भी आसपास हैं सभी जगहों पे एक CCTV को खंगाला गया। खंगालने के उपरांत जो है ये पता चला कि वो लड़की जो है बोर्ड कॉलोनी में आई है। वहाँ पे वो कई लोगों से उसने रिक्वेस्ट किया है कि मतलब जो भी हो, उससे बात करने के बाद तो यही पता चला कि चूँकि मेडिकल में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं था, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में थी, डिप्रेशन में थी। तो उसने ये बताया कि हम डिप्रेशन में थे, तो हम बस यहाँ से पटना से निकल जाना चाहते थे। तो वहाँ पे उसने ये बताया जो भी लोग थे कि हमारी फैमिली जो है वो कोलकाता के रहने वाली है और हम यहाँ पे छूट गए। हम आए थे अपने पेरेंट्स के साथ, तो यहाँ पे हम छूट गए। इसी के क्रम में वहाँ पे एक व्यक्ति ने उसकी मदद की, उसने टिकट कटवा दिया और इस तरह से वो लड़की 24 को रात में जो है वो कोलकाता पहुंच जाती है। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस एक ट्रेन है, उसी से वो जो है वो लड़की कोलकाता पहुंच जाती है। कोलकाता पहुंचती है तो हमारी टीम जो है यहाँ पे करने के बाद स्टेशन पे भी इस चीज़ का वेरिफिकेशन की, फिर कोलकाता पहुंची। फिर कोलकाता GRP से रिक्वेस्ट किया गया और कोलकाता ट्रैफिक पुलिस से रिक्वेस्ट किया गया। उन लोगों ने हमारा पूरा सहयोग किया। इनफैक्ट हम जो है कोलकाता ट्रैफिक पुलिस के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन लोगों ने ओपनली हम लोगों का काफ़ी हेल्प किया। तो हम लोग बहुत थैंकफुल हैं उनका, GRP के थैंकफुल हैं। ठीक है, जब GRP का CCTV जो है खंगाला गया तो वहाँ पे ये पाया गया कि वो लड़की जो है किसी एक महिला से बात करते हुए पाई गई और दोनों फिर एक ही जगह जाते हैं पार्किंग में और वहाँ पे दो अलग अलग टैक्सी में बैठ के अलग अलग जगह चले जाते हैं। वहाँ पे ASM का भी हेल्प लिया गया और लोकल का भी हेल्प लिया गया। अनुसंधान के क्रम में यह आया कि वो लड़की जिससे बात करती है वो उसके को पैसेंजर थे उस लड़की के, और वो लोग आरा से बोर्ड किए थे। उस टैक्सी का नंबर आया, उस टैक्सी वाले से पूछताछ की गई। उसके क्रम में फिर हम लोग जो है उस जो को पैसेंजर थी उसके घर तक गए, फिर उनसे पूछताछ किया गया। उनसे पूछताछ के क्रम में पता चला कि वो लड़की जो है चूंकि घर से निकली थी और जो उसने यहाँ पे स्टोरी बताया था वही चीज उनके साथ भी शेयर किया। उनके साथ जब शेयर और उनको उसने बताया कि मुझे एम्स कल्याणी जाना है, क्योंकि हो सकता है मेडिकल की छात्रा थी तो इंक्विजिटिवनेस रही होगी कि हम मेडिकल कॉलेज देखना चाहते हैं। हमारी टीम जो है पुनः स्टेशन पे आई, पुनः जो है CCTV वगैरह का जो भी चीज था वो सब किया गया, मतलब कंटिन्यू किया गया।
इसी के क्रम में पाया गया कि चूंकि वहां पे जो दूसरी टैक्सी थी जिसमें ये लड़की बैठ के गई थी, उसका स्टार्टिंग में केवल 2 ही डिजिट जो है वो सीसीटीवी में आ पा रहा था, बाकी वो जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो क्लियर नहीं हो पा रहा था। पहले जो है वो चूंकि वहां पे कोलकाता टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है, तो वहां पे जो टैक्सी का जाने का रास्ता है वो विधान नगर करके एक जगह है, वहीं से जो है होके सारी गाड़ियां जाती हैं। तो विधान नगर के पास जो है लगभग 10 सीसीटीवी को जब खंगाला गया, तो उस गाड़ी का जो है नंबर वो हम लोगों को पता चल गया। फिर उस गाड़ी का नंबर जब दिया गया ट्रैफिक पुलिस को, तो उन लोगों ने उसके ऑनर का नाम बताया। उस ऑनर से जब पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि उस गाड़ी को वो कुछ दिन पहले जो है टाटा मोटर्स को बेच चुके हैं। फिर टाटा मोटर्स के पास हमारी टीम गई, तो टाटा मोटर्स ने बताया कि ये लगभग पिछले 3-4 साल में 10 बार जो है इसका ऑक्शन किया जा चुका है। तो 10 का जो है नंबर जो है हमारी टीम ली और एक एक नंबर से जो है टेलीफोन के माध्यम से बात की। उसी में जो है एक नंबर से जब बात किया गया एक ड्राइवर से, तो उसने एडमिट किया कि हाँ दिनांक इतना इतना को एक आई थी और वो है। उसने जो है वो इस चीज को स्पष्ट रूप से बताया कि ऐसा ऐसा आया था और इस ऐसी ऐसी लड़की है और मुझे पता है, आप आइए हम उसको लेके चलेंगे। तो फिर वहां से गए और वो ड्राइवर फिर हमें एक दूसरे ड्राइवर जो छोटू नाम का ड्राइवर है, और वहीं पे जो है छोटू नाम का जो ड्राइवर है जो कोलकाता में बेलगछिया में अपनी 4 सिस्टर के साथ वहां रहता है, वहीं से ये लड़की बरामद हुई। वहां से जब पूछताछ किया गया, जो कि इस लड़की के स्टेटमेंट से भी कोरोबोरेट करता है, वहां पे ये पता चला कि ये लड़की से जब उन लोगों ने बताया कि चलो पुलिस के पास, तो लड़की रोने लगी, मुझे पुलिस के पास अभी नहीं जाना है। तो वहीं पे ये लड़की उनकी बहनों के साथ जो है वो रह रही थी। उस बहन में भी, चूंकि उसके बारे में मैंने जब पूछताछ किया तो पता चला कि वो बहन उसमें से एक नर्स का काम करती है, एक किसी घर में जो है कुछ झाड़ू पोछा वगैरह का काम करती है, और एक जो है वो लगता है कुछ पढ़ाई लिखाई वगैरह कुछ कर रही है, और एक जो है अपने मतलब इंटरमिटेंटली आती है, वो शादीशुदा थी तो वो अपने फैमिली के साथ अलग रहती है। और वो लोग जो है मतलब फेस्टिवल वगैरह में, जैसे अभी कृष्ण जन्माष्टमी का फेस्टिवल हुआ था, तो उसमें वो लड़की यहाँ पे आई हुई थी, और उसका भाई जो है वो ड्राइवर का काम करता था। तो ये 5 लोग रह रहे थे वहां पे, और उसी के साथ ये लड़की वहां पे रह रही थी। और मतलब जो इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये वहां पे अच्छे से रह रही थी, इसके साथ किसी तरह का किसी ने बदतमीजी नहीं की, किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है। मार्कशीट में एडिटिंग किया गया और हाँ, वो एक अलग इशू है, ये उसका मान लीजिए कि पर्सनल इशू है। इसी के क्रम में जैसे कि बताया गया कि कुछ मीडिया बंधु जो है या कुछ न्यूज़पेपर में ये चल रहा है कि पुलिस के पे तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि आने जाने में जो भी खर्चा हुआ है तो पुलिस एक्सटॉर्ट करने का प्रयास कर रही है। तो इसके विषय में भी मैंने कल जो है कल रात में भी बात किया था, और आज सुबह में जो है डिटेल में मैंने जो वादी है लड़की के जो विक्टिम है उसके पिता से बात किया, तो उनके द्वारा यही बताया गया कि ये लड़की जो है वहाँ पे जो गई थी, पुलिस की टीम गई थी, साथ में इनके भी कुछ लोग वहाँ गए थे। तो और ये लोग एक ही साथ रही थी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कई बार कि जो विक्टिम होती है उसके परिजन भी साथ में चले जाते हैं, तो पुलिस तो मना तो नहीं कर सकती है। तो इसी क्रम में साथ में गए थे, तो कई जगह पे उनके द्वारा भी खर्चा किया गया है, कई जगह जो पुलिस के द्वारा भी खर्चा किया गया। जो है 161 का जो बयान वो लिया गया है, उसमें तो यही है कि लड़की जो है अपनी स्वेच्छा से गई। अभी फाइनली जो है अभी 164 का बयान के लिए हम लोग जा रहे हैं। 164 का बयान में जो कोर्ट का जो निर्देश मिलेगा उसी के आलोक में हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये जो है उसके बारे में मैंने उस लड़की से भी पूछा और उनसे भी पूछा, और वहां पे मैं भी गया था, आसपास के लोगों से भी पूछा। तो ये क्या है कि चलते वहां पे उसके घर के सामने जाके एक जगह बैठ गई, और वहां पे कई लोग थे भी। तो जब बैठ गई तो और वहां पे उसने ये बताया कि मेरा घर कोलकाता है, मैं पापा मम्मी के साथ आई थी और मैं बिछड़ गई हूँ, मुझे कोलकाता जाना है।
तो काफी लोग ये बोल रहे थे उनको कि उसका ने की ये गलती नूर आलम में ने की है, इस पे हम लोग पूछताछ उससे और कर रहे हैं कि ये भी है, पहले भी किए हैं, ठीक है, तो ये गलती तो उसकी है कि उसके लगता है। कोई पुराना नंबर है जो फंक्शनल नहीं है, वही नंबर उसने यहाँ पे भी दिया और कोलकाता में जो भी लोग संपर्क में आए थे उसको भी इसने वही नंबर दिया था। तो वो कोलकाता इसीलिए। लेकिन जब मैंने ये पूछा कि आप कोलकाता ही क्यों जाना चाहती थी, तो उसने यही मुझे बताया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे बस उस टाइम यहाँ से निकलना था। ऐसा तो ऐसा उसने नहीं, उसने क्लियरली बताया कि मुझे कोलकाता, यही उसने बताया कि मुझे कोलकाता ही जाना था। अब क्यों जाना था ये मुझे नहीं पता। इसका मतलब बिजली मिस्त्री के मोबाइल में वो टिकट करने का जो ICRTC का जो होता है वो वो है कितना पढ़ा लिखा हुआ है, हाँ? कितना पढ़ा लिखा हुआ है, वो पढ़ा लिखा हुआ कितना। आरोप जो है केवल यही है लगाने का, तो उसमें अब यही है कि कुछ जो इसकी पुष्टि नहीं होती है कि किसी अन्य तरह का मामला और कहीं न कहीं वो दबाव में जा रही है। लेकिन जो अभी तक का अनुसंधान आया है, जो स्टेटमेंट लिया गया है, उसमें अभी तक यही लग रहा है कि कहीं भी जाने के लिए उस पर दबाव नहीं थी। सर जिस तरह से नहीं, इस पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा खंडन करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने अलग से उनका स्टेटमेंट लिया तो उन्होंने मुझे ये ऐसा नहीं कुछ बताया। मैंने अलग से अकेले में उनका स्टेटमेंट लिया है कि आप मुझे बताएं। पहले तो वो कुछ भी बताने से इनकार कर रहे थे, लेकिन जब मैंने उन पर थोड़ा सा दबाव बनाया कि आप डरिए नहीं, आप जो स्पष्ट शब्दों में आप मुझे बताइए कि क्या आप पे प्रेशर है किसी प्रकार का, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि कुछ जगहों पे पुलिस ने किया है, कुछ जगहों पे हमने किया। पुलिस गई थी 21 पर कौन थे उनके के अलावा चाचा हैं, आस पड़ोस के कोई लोग होंगे, ये थे। और उसमें ये भी आई है कि जो यहाँ से एक लोग गए थे तो वो कहीं न कहीं एक सनसनीखेज उत्पन्न करने के लिए, लाइक इसको केरला स्टोरी 2 और लव जिहाद का नाम देने का प्रयास भी किया जा रहा था हरियाणा द्वारा, जो लोग साथ में थे। तो उससे हमें ये लगा कि वहां पे जो हमारी पुलिस की टीम थी उसको कहीं न कहीं ये लग रहा था कि ये अनुसंधान में जो है वो बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर जा गए थे। उनको वहां से मतलब हटा दिया गया कि आप साइड हो जाइए, पुलिस को जो है निष्पक्ष रूप से अपना जो भी अनुसंधान है वो करने दीजिए। वहां पे टोटल पुलिस की 4 टीम गई हुई थी, 4 लोग थे, 4 लोग। हाँ। तो सुना आपने, इन्होंने साफ कहा है कि पुलिस के साथ गए परिवार के सदस्य सनसनीखेज मामला उत्पन्न करने के लिए इस मामले को दूसरा मोड़ देने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें केरला स्टोरी 2 और लव जिहाद जैसी प्लानिंग थी। इस बात की भनक जैसे ही पटना से कोलकाता गई पुलिस की टीम को लगी, उन्होंने इन लोगों को छोड़ दिया और लापता छात्रा की तलाश में आगे बढ़ गए। सुनिए इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ कह रहे हैं लापता छात्रा के पिता। क्या कैसे बच्ची आपकी, पुलिस कह रही है कि बच्ची आपकी विक्षिप्त है। नहीं, विक्षिप्त बच्ची नहीं है, उसका मानसिक रूप से विक्षिप्त है। नहीं, विक्षिप्त नहीं है बच्ची हमारी बच्ची नंबर थोड़ा सा थी, वह घर से निकल गई थी। वहाँ पर घूमते घूमते ये व्यक्ति पकड़ लिया, उसको पकड़ करके बोर्ड कॉलोनी में हाँ। कौन था वो? नूर आलम था। हाँ। तो और आप लोग कैसे बच्ची को पता लगाया? पूछते दूसरे दिन वहाँ पता चला कि यहाँ पर कल बच्ची को एक बच्चा बताया, तब उसका एथी हुआ, तब वहाँ से उद्भेदन हुआ। आपकी बच्ची गायब हो गई थी? हाँ, घर से 24 तारीख के गायब हुई थी 5:20 में। अच्छा। हाँ। और उसके बाद कहाँ आपको बरामद हुई? बरामद हमको हुई है कलकत्ता में। पुलिस साथ थी? हाँ, पुलिस साथ थी। आपने FIR कब किया? FIR अब किया है 24 तारीख को। 24 तारीख। क्या तैयारी थी नूर की? क्या तैयारी थी? नूर क्या करने वाला था बच्ची का? नूर यहाँ से उसको दबाव बना करके टिकट कटाने के लिए बोल रहा था कि वीडियो बनाएगी तो टिकट कटा देंगे। वीडियो बना लिया है और उसके बाद टिकट कटाया। टिकट कटा के रास्ते में वहाँ जा करके उसको एड्रेस दिया है, गलत एड्रेस दिया है। क्या करने वाला था उसके साथ? उसके साथ गलत करने वाला था, गलत जगह के एड्रेस दिया था। उसका नाम गलत जगह के नाम एड्रेस बताया था।
बीच में क्या हुआ? पुलिस जब आपको लेके आ रही थी तो क्या उस समय भी आपके ऊपर दबाव बनाया हाँ, गया? दो तीन जगह गाड़ी रोक करके कि आप बयान दीजिए। हाँ, बयान दीजिए। तो हम बोले कि हम शास्त्री नगर थाना चलें, वहाँ बयान देंगे। शास्त्री नगर थाना हम बयान देंगे। कितना खर्च हो गया अभी तक आपका? खर्च कितना किए हैं? स्कॉर्पियो आप ही बुक करके लेके गए थे? खर्च कितना हो गया आपका? खर्च हमारा 60-70 हजार रुपया हो गया है खर्च। आप अंदर से डरे हुए हैं? आपको डर लग रहा है पुलिस से? हाँ, डर लग रहा है। क्या डर? डर लगे। हम अपना बच्ची को बरामद करने के लिए सब चीज़ सहने के लिए तैयार थे। सब चीज़ सहने के लिए हमको दबाव कि हम कहीं नहीं बोल रहे हैं कि हमारी बच्ची बरामद हो जाए। और बच्ची बरामद होने के बाद भी वहाँ हमारे बार किसी से बात नहीं करने दिया गया। वहाँ पर आकर के हमको गया में गाड़ी रुकवा करके और वीडियो कि यहाँ बयान दीजिए। तब वहाँ हम नहीं बयान दिए कि हम शास्त्री नगर थाना चलते हैं। हम शास्त्री नगर थाना बदलवाने की कोशिश की गई। बयान वहाँ पर बोल रहे थे लोग कि बयान दीजिए, हम बयान नहीं दिए। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपकी बच्ची गायब हुई हाँ। और आप लोग को पता चला पुलिस के माध्यम से कि आपकी बच्ची कलकत्ता में है, तो आप लोग पुलिस के साथ कलकत्ता गए? हाँ, पुलिस के साथ कलकत्ता गए। और जो स्कॉर्पियो या जो गाड़ी से आप गए थे, वो गाड़ी कौन लेके गया? वो गाड़ी मेरा था। उसका गाड़ी खर्च किसने दिया? मैंने दिया। और आपके साथ जो पुलिस वहाँ कलकत्ता में रुकी, हाँ, उस होटल का खर्च किसने दिया? हमने दिया। पुलिस ने जो खाना खाया, हाँ, जो पानी पिया, उसका खर्च किसने हमने दिया। क्या बोला पुलिस वालों ने? पुलिस वाले ने हम अपना एथी था, हम ले जाके हम ले गए वहाँ पर एथी दिया, हम मंगाते थे, खिलाते थे, हम अपना ये सब खर्च करते थे। हाँ। तो आपने सुन लिया कि इसे लेकर क्या कुछ कह रहे थे लापता छात्रा के पिता। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। बता दें आपको कि पटना से 4 सदस्यीय टीम कोलकाता गई। सचिवालय DSP 2 साकेत कुमार ने कहा कि लापता छात्रा के बरामदगी के लिए पुलिस टीम ने कोलकाता GRP और यातायात डिप्टी कमिश्नर से मदद मांगी, जिसमें पूरा सहयोग मिला, जिसमें 6 दिनों बाद लापता छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया गया। दरअसल कोलकाता जंक्शन पर GRP की मदद से CCTV कैमरे को खंगाला गया, जिसमें लापता मेडिकल छात्रा एक अज्ञात महिला के साथ पार्किंग एरिया में दिखी और 2 अलग अलग टैक्सी हायर कर निकल गए। अनुसंधान में पाया गया कि अज्ञात महिला आरा से ट्रेन पर चढ़ी थी और छात्रा भी पैसेंजर ट्रेन में चढ़ी। मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता जंक्शन से निकलने वाले वाहन विधान नगर के रास्ते से जाते हैं, जहां पुलिस टीम ने 10 अलग अलग कैमरे खंगाल छात्रा के टैक्सी का नंबर निकाला, जिसमें टैक्सी चालक ने पुलिस को टैक्सी चालक छोटू के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस छोटू टैक्सी ड्राइवर के घर कोलकाता पहुंची, जहां से लापता मेडिकल छात्रा की बरामदगी हुई। दरअसल पटना से अचानक अपने घर से लापता हुई मेडिकल की छात्रा ट्रेन से कोलकाता पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार टैक्सी में बैठी छात्रा काफी मायूस रो रही थी। टैक्सी ड्राइवर छोटू ने पूछा तो मेडिकल छात्रा ने सारी बातें बताई, जिसके बाद ड्राइवर छोटू ने कहा कि पुलिस के पास चलो, वो घर पहुंचा देंगे। छात्रा डर गई और पुलिस के पास जाने से इनकार कर दिया। चालक छोटू ने सोचा छात्रा गलत हाथों में ना पड़ जाए, जिस वजह से वो छात्रा को अपने घर बेलगछिया ले गया, जहां वो अपनी 4 बहनों के साथ रहता था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने पीड़ित छात्रा का बयान लिया, जिसमें ये सच पाया गया। बहरहाल छात्रा के बरामदगी से परिजनों के चेहरे पर अब खुशी साफ झलक रही है और आपको बता दें कि पटना पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है।